Good evening, students, and welcome to Supergrass. This is Abhyans Chauhan. Root words, yes, as I said last class में भी एंट्री एग्जिट से रिलेटेड हमने बहुत सारे वर्ड्स डिस्कस किए थे, बहुत सारे मैंने इमेजेस भी वहां पे इंट्रोड्यूस किए थे, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको चीजें देखकर भी याद हो रही हो। क्योंकि हो सकता है बहुत बार मेरी कही हुई बात आपको याद ना रहे, बट द मोमेंट यू सी सम इमेज, द मोमेंट यू सी सम रिलेशन, सम एसोसिएशन, आपको चीजें याद हो जाती हैं। दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट। एंड एनटीए अगर आपसे वो वर्ड्स अब अगर एग्जाम में पूछता है बच्चा पार्टी, तो आप गलती मत करके आना। So that was all about the last session that we had. Now today's session is again an interesting session, which is about something that we all love, something which is known as our superpower. So the theme for today's session is sleep. Sleep, lethargy, इनएक्टिवनेस, इससे रिलेटेड वर्ड्स पे आज डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सो नॉट जस्ट द वर्ड्स, कुछ ईडियम्स भी मैंने लिए हैं, कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी लिए हैं, जिनको मैं सबको इस स्लीप वाले सेट ऑफ वर्ड्स में कंपाइल कर सकता था। सो आई होप and I expect that you guys are ready. So without any further delay, students, let's move to the first word that we have for today's session. Now this is siesta. ठीक है। सो सिएस्टा यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा स्पेनिश और इटालियन किसी डिश का नाम नहीं है। इट माइट साउंड लाइक वन, बट नो, इट इज नॉट। सो इमेज देखकर स्टूडेंट्स आप क्या डिपिक्ट कर पा रहे हो कि दोपहर का टाइम हो रहा है एंड दिस पर्सन इज स्लीपिंग ऑन ऑन अ पब्लिक बेंच और समवेयर इन द स्ट्रीट। हमारा भी बड़ा ही फेवरेट काम होता है स्कूल से आने के बाद, ऐसा लगता है कि यार थोड़ी सी नींद मिल जाए स्कूल से आने के बाद, फिर रिफ्रेश हो जाएंगे, फिर शाम को क्लासेस एंड ऑल दीज थिंग्स इस पे हम लग जाएंगे। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट सिएस्टा इज। एज आई सेड, इट्स नॉट अ डिश, इट्स नॉट एनी इटालियन और स्पेनिश डिश और समथिंग। सिएस्टा इज योर आफ्टरनून स्लीप। जितने भी स्टूडेंट्स स्लीप से रिलेटेड वर्ड्स हमारे काम के हैं, चाहे वो ईडियम्स फ्रेजेस हो, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो डायरेक्ट मीनिंग, डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट वाले वर्ड्स हो, उन सारे वर्ड्स पे आज हम फोकस करने वाले हैं। चलते 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 आज है हमारी क्लास नंबर 5 ऑफ दिस सीरीज। ये सीरीज ऐसे ही चलेगी। फिर से अब क्लास नंबर 5 के बाद फिर से थोड़ा रूट वर्ड्स की तरफ मैं शिफ्ट करूंगा। सो रूट वर्ड्स, थीम बेस्ड वोकैबुलरी, यही सीरीज स्टूडेंट्स हमारी चलने वाली है। तो बच्चा पार्टी, सिएस्टा में अब कोई दिक्कत तो नहीं बची है ना? पक्का? अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बता देना। दैट वाज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे सेशन, व्हिच वाज सिएस्टा। सिएस्टा मींस आफ्टरनून स्लीप। याद रहेगा, ये तो मुझे पता है याद रहेगा, क्योंकि हम सभी का बड़ा ही फेवरेट काम होता है। मूविंग ऑन गाइस टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे यू कैन सी अ वॉल्केनो। नाउ वॉल्केनोज के बारे में, और यहाँ पे एक वर्ड है डोरमेंट। सो दिस डोरमेंट is often used, this word is often used with volcanoes. This is often used with bank accounts as well. So ये होता क्या है? होता क्या है स्टूडेंट्स? ठीक है, एग्जाम में डोरमेंट आ गया, आपको एग्जैक्ट मीनिंग याद नहीं आ रहा है। अब वहां पर आप मुझे याद कर रहे हो, बट देन अगेन केबीसी नहीं है जहां पे आप एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हो मुझे फोन करके, वो तो पॉसिबल है नहीं। सो करना क्या है फिर? करना ये है कि स्टूडेंट्स मेरा ध्यान इस पर जाना चाहिए कि सर ने समहाउ कुछ रिलेशन बताया था डोरमेंट का विद स्लीप। सो व्हेन वी स्लीप वी आर इनएक्टिव। मतलब इंटरनल ऑर्गन्स हमारे चल रहे होते हैं, अंदर जो प्रोसेसेस हैं वो चल रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, सारी बातें ठीक है, बट व्हेन वी स्लीप वी आर इनएक्टिव। सो समहाउ इफ यू गाइस कैन रिलेट कि यार मैंने डोरमेंट सर ने बताया था स्लीप में, तो इसका लेना देना कुछ इनएक्टिव से होगा। बस इतना कर लोगे, ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। एग्जैक्ट मीनिंग याद रख पाओ, उससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। सो डोरमेंट इज इनएक्टिव। ठीक है। Now, why am I using this word with volcanoes और bank accounts? Volcano का यहाँ पे पिक्चर क्यों ले रखा है? एक ही सिंपल सा रीजन है स्टूडेंट्स, कि volcanoes बहुत सारे वर्ल्ड में, जिनमें फॉर मेनी मेनी इयर्स देयर इज नो सच एक्टिविटी, कोई भी लावा इरप्शन नहीं हो रहा है, कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रहा है। सो सीम्स लाइक वो इनएक्टिव है, सीम्स लाइक वो सो गए हैं। सिमिलरली बैंक अकाउंट्स में कैसे, बैंक बैंक के लिए आपका अकाउंट डोरमेंट अकाउंट कैसे हो जाता है? आप बैंक जाते हो, आप अपना अकाउंट
ओपन कर रहे हैं, आपने कुछ अमाउंट से 5,000 रुपीज डिपॉजिट किए, उसके बाद आप बैंक जा ही नहीं रहे हो, ना अपना कैश मनी विड्रॉ करने जा रहे हो, ना मनी डिपॉजिट करने जा रहे हो, ना कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, इट मीन्स आपका अकाउंट इनएक्टिव है. सो दैट इज व्हाट अ डोरमेंट अकाउंट इज. सो यही स्टूडेंट्स मैंने बताया जो यूजेज है अबाउट दिस वर्ड डोरमेंट. जनरली इट इज यूज्ड विद वॉल्केनोज, जनरली इट इज यूज्ड विद बैंक अकाउंट्स, और भी कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, बट मेजरली मेजरली आपको इसी कॉन्टेक्स्ट में ये दिखेगा. डोरमेंट से ही स्टूडेंट्स एक काफी ज्यादा सिनोनिमस वर्ड. एज आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, आप देखोगे कि इमेज चेंज नहीं हुई है सर. इमेज चेंज नहीं हुई, बस वर्ड चेंज हो गया. सो डोरमेंट एंड टॉरपोर, ये दोनों भाई सिनोनिमस वर्ड है. दिस इज अगेन, टॉरपोर इज अगेन पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी. टॉरपोर, डोरमेंट सेम वर्ड्स है. टॉरपोर, डोरमेंट सेम वर्ड्स हैं. बहुत ज्यादा कुछ इसमें चूज करने के लिए नहीं है. बहुत ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी कि एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि बताओ बेटा ऑप्शन में दोनों है, डोरमेंट भी है टॉरपोर भी, अब बता दो. ऐसा नहीं होता है. अगर ऑब्वियसली मेरी कही हुई किसी भी बात को आप सच मत मानो. आप जाओ प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाकर देखो और फिर वापस आओ. और जब प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा ही रहे हो यार, तो प्रीवियस ईयर्स की ना एक प्लेलिस्ट भी करा रखी है. प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाओगे सारे सॉल्यूशंस वहां पे मिल जाएंगे. सो आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों के लिए चीजें कितनी ज्यादा स्मूथ कर दूं, कितनी ज्यादा इजी कर दूं. आप कितनी मेहनत कर रहे हो, यानी आपका रिजल्ट उस पर डिपेंड अप करने वाला है. सो बच्चा पार्टी, दैट वाज ऑल अबाउट डोरमेंट, टॉरपोर, दोनों इजी वर्ड्स हैं. आज मैं आपको जो थीम बता रहा हूँ थोड़ा रिलैक्स्ड मोड में बता रहा हूँ. रिलैक्स्ड मोड में बताने का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो मैं डिलीवर करना चाह रहा हूँ, जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, वो चीजें यहां से 3D में उठ के बिल्कुल यहां पर छप जाए. राइट. सो दैट ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट वर्ड विच इज slumber. Slumber means to go into a sleep. जैसे अभी हमारी कंट्री के इकोनॉमी के लिए बोला जा रहा था कि यार इकोनॉमी बिल्कुल रुक सी गई है, कोई एक्टिविटी ना हो रही है, ना इकोनॉमी बढ़ रही है ना कम हो रही है, रेस्ट पे चली गई है. रेस्ट पे चली गई मतलब इनएक्टिव सी हो गई है. सो स्लम्बर भी अगेन मोर और लेस वही डॉर्मेंट, टॉर्पोर, स्लम्बर, बहुत ज्यादा इनमें चूज करने के लिए नहीं है. ये सारे वर्ड्स आसपास ही मीनिंग रखते हैं. सिमिलरली आपने मूवीज में भी स्टूडेंट्स देखा होगा कि देयर आर स्लम्बर पार्टीज. स्लम्बर पार्टीज में क्या होता है बेसिकली कि उनको इतने ड्रग्स दे दिए जाते हैं कि वो 2 दिन 4 दिन के लिए बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं. वो इतने हाई हो जाते हैं उन ड्रग्स की वजह से कि वो बिल्कुल एक स्लम्बर में चले जाते हैं. सो दोस पार्टीज आर आल्सो नोन एज स्लम्बर पार्टीज. स्लम्बर पार्टीज से याद रख लो, इकोनॉमी से याद रख लो, कैसे भी याद रख लो, फर्क नहीं पड़ता. बस एग्जाम में अगर अब ये वर्ड स्लम्बर आता है तो आई एक्सपेक्ट कि मेरे स्टूडेंट्स वहां पे गलती करके नहीं आएंगे. ठीक है. अगर मजा आ रहा है सेशन में तो सेशन लाइक कर देना, मेरे कहने से नहीं. देयर इज अ वेरी बिग इफ कि अगर मजा आ रहा है तो. सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वर्ड slumber guys. Moving on to the next word. Now यहाँ पे we have a few animals. Bear है, bat है, कुछ टाइप के mice भी हैं यहाँ पे. So what do they do? They hibernate. What is hibernation students? हमारे जो डेस्कटॉप्स होते थे जनरली उसमें भी पहले हाइबरनेट मोड भी एक आता था. सो व्हाट इज दैट हाइबरनेशन मोड? हाइबरनेशन और एस्टिवेशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द टू, उसको भी लिख लेते हैं स्टूडेंट्स. हाइबरनेट, एस्टिवेट, तो दोनों का मीनिंग यही होता है. हाइबरनेशन और एस्टिवेशन इज सीजनल स्लीप. बस हाइबरनेट क्या होता है? हाइबरनेट विंटर में होता है. विंटर में जो एनिमल्स इनएक्टिव हो जाते हैं दैट इज हाइबरनेशन. और एस्टिवेशन होता है स्टूडेंट्स समर स्लीप. सो इफ देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू, आई थिंक यही एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपको याद रखना जरूरी है. फिर से
इन एनिमल्स को आप देख सकते हो, आप पोलर बियर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल्स, उसको याद रख सकते हो कि यार ठंड में बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है, सो जाता है आराम से। सो दैट इज हाइबरनेशन मोड, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, बोथ आर सीजनल स्लीप। बट कौन से सीजन का? अगर विंटर का स्लीप है सो दैट इज हाइबरनेशन, समर स्लीप है सो दैट इज नोन एज एस्टिवेशन। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स। एग्जामिनर आपसे ये चीजें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में पूछ सकता है। एग्जामिनर आपसे ये चीजें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में बिल्कुल पूछ सकता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखेंगे, सो यूल सी कि यार बहुत सारी चीजें यहाँ से आ रही हैं एग्जाम में, राइट? So that is what hibernation was, that is what estivation was. Moving ahead to the next one that we have soporific. Soporific के लिए स्टूडेंट्स कोई इमेज नहीं बना रखी, एक कहानी, एक थोड़ा सा ह्यूमर, थोड़ी सी कुछ स्टोरी, एंड दैट विल डू, दैट विल सफाइस, उससे ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। सो यार स्कूल्स में हम जाते हैं, कॉलेजेस में हम जाते हैं, और किसी टीचर का लेक्चर ऐसा होता है कि बस हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम क्लास से पहले मूड होके बिल्कुल चाय पीकर भी बैठे हुए हैं, और जैसे ही वो सब्जेक्ट आता है नींद आने लगती है, वी टेंड टू यॉन, हमारे चेहरे के बिल्कुल ऐसे एक्सप्रेशन हो जाते हैं कि हम किसी भी वक्त अब सो जाने वाले हैं। सो दैट लेक्चर, दैट क्लास इज सोपोरोफिक। नंबर टू एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो अबाउट मूवीज, व्हेन यू गो टू सम मूवीज, तो कुछ मूवीज ऐसी होती है ना जिसमें यार लगता है बोर हो रहे हैं यार, अब नींद आ रही है, कब खत्म होगी, कब खत्म होगी। सो सम मूवीज कैन ऑल्सो बी सोपोरोफिक। आई होप माई क्लासेज आर नॉट सोपोरोफिक। अगर मेरी क्लासेस भी सोपोरोफिक लग रही हैं देन देयर इज अ बिग बिग प्रॉब्लम। सो लेट्स टॉक अबाउट सोपोरोफिक। सोपोरोफिक जनरली किसी का क्लास हो सकता है, किसी का लेक्चर सोपोरोफिक हो सकता है, कोई मूवी सोपोरोफिक हो सकती है। चलो मुझे आप कमेंट करके जरूर ये बताना स्टूडेंट्स कि कौन सी वो मूवी थी आपने जो आज तक देखी हो जो आपको बहुत ज्यादा ऐसी लगी हो सोपोरोफिक। सोपोरोफिक इज स्लीप प्रोड्यूसिंग और स्लीप इंड्यूसिंग। सोपोरोफिक इज स्लीप प्रोड्यूसिंग और स्लीप इंड्यूसिंग, राइट? सो यहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है काम की, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सोपोरोफिक इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी पैसेज में डायरेक्टली ये आ जाएगा कि दे वर वाचिंग अ मूवी विच वाज सोपोरोफिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट बोल्ड वर्ड, अंडरलाइंड वर्ड, और आपको मीनिंग नहीं पता है। कॉन्टेक्स्ट से समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, बच जाओगे। बट अगर कॉन्टेक्स्ट से भी नहीं समझ में आया तो मार्क्स लूज कर जाओगे। पैसेज पूरा समझ में आ रहा था मुझे, पर मेरी वोकैबुलरी थोड़ी वीक थी, तो बस प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आई होप कि अब उस प्रॉब्लम में नहीं फंसना है। सोपोरोफिक वाज वन ऑफ दोज वर्ड्स जो शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक नया वर्ड रहा होगा। मूविंग ऑन स्टूडेंट्स टू द नेक्स्ट वन विच इज सोमेन एम्बुलिस्ट। नाउ हु इज अ सोमेन एम्बुलिस्ट? ठीक है, रूट वर्ड्स एज वी से, हमारी सीरीज का नाम ही रूट वर्ड है ना। सो ये जो रूट वर्ड होता है स्टूडेंट्स, सोमिनस, सोमिनस मीन्स स्लीपी, ठीक है। एम्बल मीन्स टू वॉक, टू वॉक। बता दो, क्या अभी भी कोई रॉकेट साइंस बच रही है यहाँ पे टू टेल कि व्हाट इज सोमन एम्बुलिस्ट? दोनों रूट्स को मैंने अलग अलग कर दिया, रूट्स का मीनिंग बता दिया, आई नो कि अब आप समझ चुके हैं। नहीं समझे हो तो इस एम्बल पर थोड़ा सा और वर्क करते हैं। सोमन एम्बुलिस्ट लिख देता हूं, स्लीप वॉकर, नींद में जो चलने वाले लोग होते हैं, ठीक है। दोज आर नोन एज सोमन एम्बुलिस्ट। सोमन इज फॉर स्लीप एंड एम्बल इज फॉर वॉक। एम्बल से स्टूडेंट्स और हमारे पास वर्ड होते हैं, जैसे एम्बुलेंस जो होता है ना, सो एम्बुलेंस भी इसी रूट वर्ड एम्बल पर ही बेस्ड है। प्री एम्बुलेटर एक वर्ड होता है। प्री एम्बुलेटर, जब बच्चा चल नहीं पाता है, उसको एक ऐसा खिलौना टाइप, गाड़ी टाइप की होती है ना जिसमें वो बैठ जाता है एंड इट हैज व्हील्स ऑन ऑल साइड्स, तो वो वॉक करने की कोशिश कर रहा होता है, ही इज नॉट एबल टू वॉक कंप्लीटली, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज प्री एम्बुलेटर। सो एम्बुलेंस, प्री एम्बुलेटर इसी रूट वर्ड एम्बल पर बेस्ड है। स्लीप वॉकर, आप अगर किसी स्लीप वॉकर को जानते हो, किसी मूवी कैरेक्टर को जानते हो, कहीं पर देखा है कि यार ये मूवी कैरेक्टर ऐसा था, उसका नाम यहाँ पे लिख लेना, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। राइट गाइस, सो दैट वाज ऑल अबाउट स्लीप वॉकर। अब अगर स्लीप वॉकर है तो स्लीप स्लीप टॉकर भी होगा।
नींद में बड़बड़ाने वाले लोग, सोमिन लोक्विस्ट. सो अगेन हियर वी हैव दिस रूट वर्ड लोक which means to talk. ठीक है, लोक, this means to talk. So somniloquist is one who talks in sleep, sleep talker. ठीक है. इस लोक रूट वर्ड पर अगर आपको बिल्ड करना है, सो देयर आर मेनी मेनी वर्ड्स. आप डायलॉग लिख सकते हो, आप मोनोलॉग लिख सकते हो, आप एपीलॉग लिख सकते हो. आई लीव इट टू यू गाइस टू डिसाइड कि और कितने वर्ड मुझे यहाँ पे कंपाइल कर रहे हैं. मोनोलॉग, डायलॉग, एपीलॉग. वी कैन राइट loquacious. So there is an endless list. रूट वर्ड हमें यहाँ पे मिल गया, थीम हमने पढ़ लिया. फर्स्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि मेरी क्लास में वोकैबुलरी ऐसे नहीं चलती कभी भी. जहां जहां मुझे मौका मिलेगा कि ये एडेड इंफॉर्मेशन है, ये एडेड इंफॉर्मेशन है, मैं उस डायरेक्शन में जाऊंगा एंड वोकैबुलरी विल ब्रांच आउट. और आप भी जब वोकैब अपना बढ़ाते हो, खुद से भी अगर नोट मेकिंग करते हो, तो यही मेथड अपने को रखना है कि यार ठीक है, मुझे नया वर्ड मिला, नया रूट वर्ड मिला, अब इस रूट वर्ड को जरा एक साइड में लेकर मैं देख लूं कि भाई यहाँ पे मैं क्या क्या वर्ड्स कंपाइल कर सकता हूँ. सो दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच योर वोकैबुलरी स्किल्स. आई होप बच्चा पार्टी सोमिन एम्बुलिस्ट भी क्लियर है, सोमिन लोक्विस्ट भी क्लियर है. नाउ 40 winks is an idiom for a short sleep or a nap. 40 winks is an idiom for a short sleep or nap. नैप भी वही होता है स्टूडेंट, शॉर्ट स्लीप. सो 40 विंग्स एक इसी तरीके से यूजेज में आता है, एंड दैट इज अगेन समथिंग जो एग्जामिनर आपसे इडियम्स एंड फ्रेजेस में पूछ सकता है. इडियम्स एंड फ्रेजेस. इडियम्स एंड फ्रेजेस एक ऐसा टॉपिक जो सीयूईटी 2022 में भी क्वेश्चंस थे, सीयूईटी 2023 में भी क्वेश्चन थे, एंड आई कैन से विद कन्विक्शन की सीयूईटी 2024 में भी क्वेश्चंस यहां से होंगे. So that was the idiom 40 wings. Next we have sedatives. There are some drugs. There are some medicine. जो हम कहते हैं ना यार, नींद की गोली खा ली थी, नींद की गोली खा के सो गया था. So that नींद की गोली is what we call as sedatives. Sedatives are drugs. Drugs, वही medicine को ही मैं drugs बोल रहा हूँ यहाँ पे. Drugs that produce sleep. Drugs that produce sleep. Those drugs are known as sedatives. Those drugs are known as sedatives. ठीक है. सो मेडिसिन और ड्रग से रिलेटेड, दिस इज समथिंग विच आई एक्सपेक्ट कि बच्चों को पता था. नहीं पता था तो भी कोई बात नहीं है, बट एनटीए आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहां पर ये चीजें टेस्ट करेगा, वो टेस्ट करेगा आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में. तो एनटीए को टेस्ट करने दो, आपको एनटीए को बता देना है कि भाई हम कोई सिडेटिव्स वगैरह खा के नहीं आए, हम पूरे अलर्टनेस, पूरी एनर्जी के साथ आए और हम रॉक करने वाले हैं पेपर में. नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज इनसोम्निया. नाउ व्हाट इज इनसोम्निया? नींद बहुत अच्छी लगती है, सारी बातें हमने कर ली, हमने सिएस्टा के बारे में बात कर ली कि यार दिन की नींद तो और ज्यादा मजेदार होती है. वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस, बट देयर आर सम पीपल हु फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन फॉलिंग asleep. उन्हें नींद ही नहीं आती है. सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज इनसोम्निया. इनसोम्निया इज इनएबिलिटी टू स्लीप. इनसोम्निया इज इनएबिलिटी टू स्लीप. नींद नहीं आ पा रही है, दैट इज व्हाट इनसोम्निया इज. नींद नहीं आ पा रही है, दैट इज व्हाट इनसोम्निया इज. सो अगेन वन ऑफ द इजियर वर्ड्स जो एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपसे पूछ सकता है. नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज फटीग. नाउ फटीग, जो बच्चे स्पोर्ट्स वगैरह में काफी इन्वॉल्व होंगे, आई थिंक दे मस्ट बी फेमिलियर विद दिस वर्ड. फटीग मतलब जब हम बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं. सो टायर्ड होने के बाद कहाँ ध्यान जाता है कि यार अब सो जाते हैं जाके. सो दिस इज अगेन समथिंग विच इज रिलेटेड टू स्लीप. फटीग इज एक्सट्रीमली टायर्ड. एक्सट्रीमली टायर्ड के बाद मतलब वही कि अब क्या नींद की तरफ जा रहे हैं. देखो नींद तो भाई देखो, किसी को सुबह सुबह भी नींद आने लगती है, किसी को थकान होने के बाद नींद आती है. तो वी कैन नॉट से कि व्हेन यू आर फीलिंग स्लीपी यू आर फटीग. नो, फटीग वो होता है जब आप मेंटल फटीग, मेंटली कुछ आप बहुत
एग्जॉस्टिंग काम कर कर आए हो, फिजिकल कुछ एक्टिविटी करके आए हो, स्पोर्ट्स में अगर आप इन्वॉल्व हो, so that is what fatigue is called, right guys? So moving on to the next word, which is hit the sack. Hit the sack is an idiom which means to go to bed or to sleep. Hit the sack means to go to bed, so jana, or sleep. Go to bed, sleep. That is what hit the sack means. ठीक है, तो हिट द सैक अगेन एक ऐसा इडियम जो डायरेक्टली एग्जामिनर पूछ लेगा। अब आप वहां पे अपना ऐसे यू आर स्क्रैचिंग योर हेड कि सर अब क्या करें। भाई कुछ मत करना, एग्जैक्ट मीनिंग याद रख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। एग्जैक्ट मीनिंग याद नहीं रख सकते, व्हाट यू गाइस कैन डू इज कि आप थीम याद रख लो। थीम याद रख लो कि मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड पढ़ा था, दैट विल मेक थिंग्स अ लिटिल इजियर फॉर यू गाइस। ऑप्शन एलिमिनेशन इजी हो जाता है। Moving on to the next one, which is eternal sleep. Now, what could this mean, students? Eternal. Eternal is something which is forever, which is long lasting. तो जो हम कहते हैं ना यार, वो तो हमेशा के लिए सो गया, हमेशा के लिए सो गया। मतलब eternal sleep means used to express when we say that someone has died, to die. Eternal sleep कि भाई अब तो उठने वाला नहीं है, अब तो उठने वाला नहीं है, दैट इज व्हाट इटर्नल स्लीप मींस। सो अगेन रिलेट करना इजी है। इटर्नल इज समथिंग व्हिच इज फॉरएवर, व्हिच इज लॉन्ग लास्टिंग। फॉरएवर स्लीप नाम से आप समझ रहे हो कि हमेशा के लिए सो गया, हमेशा के लिए सो गया मतलब समवन हैज डाइड इन दिस केस। नेक्स्ट अप, ये दोनों इडियम बड़े अच्छे हैं, स्लीप लाइक अ डॉग एंड स्लीप लाइक अ लॉग। क्या मीनिंग हो सकता है? ठीक है, एक स्लीप लाइक अ बेबी भी होता है। स्लीप लाइक अ बेबी, बहुत अच्छी नींद आपको आ रही है, बच्चों को देखा है सोते हुए बिल्कुल टेंशन फ्री, कोई टेंशन नहीं होने की कल उठ के सीयूईटी देना है, पर आप लोगों को टेंशन होती होगी। स्लीप लाइक अ लॉग मतलब काफी अच्छी स्लीप, ठीक है। और स्लीप लाइक अ डॉग, डॉग की नींद कैसी होती है? तुरंत उठ जाता है वो, तुरंत उठ जाता है। सो नॉट बैड, बैड काइंड ऑफ स्लीप आप कह सकते हो, ठीक है। दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन स्लीप लाइक अ लॉग एंड स्लीप लाइक अ डॉग इज। लॉग मतलब कि भाई जो ब्रांच एक लॉग होता है ट्री का, अब उसको अगर वो रखा हुआ है कहीं पे तो उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। सो इफ यू आर स्लीपिंग लाइक अ लॉग इट मींस बढ़िया गहरी नींद में सो रहे हो। एंड इफ यू स्लीप लाइक अ डॉग, कच्ची नींद है, नींद अच्छी नहीं आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव नाइट आउल। नाइट आउल होता है स्टूडेंट एक वर्ड, और एक होता है अर्ली बर्ड। आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताएंगे कि आप नाइट आउल है या अर्ली बर्ड है। नाइट आउल वो लोग जिनको रात में पढ़ना, रात में लंबा जगना, 2 बजे 3 बजे तक अच्छा लगता है। अर्ली बर्ड वो होते हैं जिन्हें सुबह 4 5 पे उठना, बिफोर सनराइज उठना अच्छा लगता है। So, मुझे कमेंट करके जरूर बताना व्हाट आर यू गाइस, नाइट आउल और एन अर्ली बर्ड। नाइट आउल आर people who are active during the night। नाइट में जो लोग एक्टिव होते हैं, दोज पीपल आर नोन एज नाइट आउल। दिन में जो लोग एक्टिव होते हैं या अर्ली बर्ड्स, अर्ली राइजर्स जो होते हैं, दोज आर नोन एज अर्ली बर्ड्स। नाइट आउल के लिए स्टूडेंट्स एक और वर्ड होता है मेरे पास, बैट्स, आउल्स। इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं, इस तरह के जो बर्ड्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? कमेंट करके आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉक्टर्नल स्पीशीज एंड डायर्नल। नॉक्टर्नल और डायर्नल में क्या डिफरेंस होता है? सीयूईटी 2023 का ये क्वेश्चन है। सो बच्चा पार्टी, दैट वाज ऑल फॉर टुडे सेशन। मगर आप लोगों के कमेंट्स जो मैं पढ़ता हूँ कि सर क्लास कब होगी, शेड्यूल कब होगा, प्रिपरेशन कैसे करना है, तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा व्हेन यू जॉइन द सीयूईटी टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पर सारी अपडेट आपको मिल जाएंगी, आपके डोमेन सब्जेक्ट से रिलेटेड। एनटीए का कोई नोटिफिकेशन है, कुछ रिलीज किया है, वो सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी। सो डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड दिस इज हाउ आवर पेड कोर्सेज लुक लाइक। पेड कोर्सेज में बहुत ज्यादा आपकी सीयूईटी की प्रिपरेशन यहाँ से यहाँ चली जाएगी। सो बच्चा पार्टी, दैट वाज ऑल फॉर टुडे सेशन। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।